बजट सत्र के पहले हलवा सेरेमनी की तस्वीर साझा कर राहुल गांधी ने सवाल पूछा था कि इस तस्वीर में कितने ओबीसी, कितने दलित हैं। इसके बाद से राहुल गांधी जिस सभा में जाते हैं यही सवाल करते हैं कि आखिर देश के सचिवों में से कितने ओबीसी हैं। फिर इसका जवाब वे खुद देते हैं। 100 में से महज 3% ही ओबीसी अधिकारी हैं, जबकि उनकी 60% से ज्यादा आबादी है। इसके साथ ही राहुल गांधी केंद्र सरकार पर ओबीसी, एससी और एसटी की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए उसे घेरते हैं। लोकसभा चुनावों तक तो राहुल गांधी का ये खेल खूब चला, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की शिकस्त के बाद राहुल गांधी की इन्हीं बातों को लेकर कांग्रेस में बवाल मच गया। वजह चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड देकर कांग्रेस ने बाकी सब की उपेक्षा की और उसका नतीजा सामने है। कांग्रेस के ओबीसी नेताओं ने अब यही सवाल राहुल गांधी से पूछना शुरू कर दिया। जाहिर है इस सवाल का जवाब पार्टी की तरफ से किसी स्तर पर नहीं दिया जा रहा। हरियाणा में हार के बाद राज्य में माहौल ही बदल गया है। कुमारी शैलजा तो चुनाव के पहले से ही दलितों की उपेक्षा का सवाल उठा रही हैं, लेकिन अब अहीरवाल बेल्ट के सीनियर नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने पार्टी पर पिछड़ों की उपेक्षा के आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि कांग्रेस को दक्षिणी हरियाणा, खासतौर पर गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद में सिर्फ 1 सीट मिली। अहिरवाल का कांग्रेस कार्य समिति, केंद्रीय चुनाव समिति, कांग्रेस महासचिवों और हरियाणा प्रदेश कमेटी तक में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ओबीसी कांग्रेस का चेयरमैन जैसे पद के पास तो कोई ताकत नहीं, ये दंतहीन है। यही नहीं, उनके पोस्ट पर एक और नेता डॉक्टर अरुणेश यादव ने भी सहमति जताई। उन्होंने कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा। इसके अलावा यदुवंशी कल्याण ट्रस्ट चलाने वाले संजय यादव ने भी कहा कि पिछड़ों को उनका अधिकार मिलना ही चाहिए। इस तरह कैप्टन अजय यादव की पोस्ट से एक तरह से राहुल गांधी को आईना दिखाया गया। पार्टी के भीतर ही पिछड़ों की उपेक्षा का आरोप इसलिए खास है क्योंकि राहुल गांधी लगातार आरक्षण की 50% सीमा खत्म करने, जातिगत जनगणना करवाने और पिछड़ों को नौकरशाही से लेकर राजनीति में मौका देने की वकालत करते रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब कैप्टन अजय यादव का ही आरोप लगाना चिंता की बात है। दरअसल हरियाणा के नतीजों को लेकर एक राय ये भी सामने आई कि जाटों की तुलना में कांग्रेस ने यादव, गुर्जर, सैनी, कश्यप जैसे अन्य ओबीसी बिरादरियों को कम महत्व दिया और इससे वे लोग भाजपा के साथ हो गए। इसके अलावा भाजपा सरकार ने अहिरवाल बेल्ट में नौकरियां भी खूब दी हैं। कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण नतीजों से पहले ही सीएम पद को लेकर मची खींचतान भी माना। कुछ ऐसी ही बातें योगेंद्र यादव ने भी कही। योगेंद्र यादव ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि दलित वोट बड़ी संख्या में कांग्रेस को ही मिलेगा। ये स्थिति लोकसभा चुनाव में दिखी थी। 19% वोट शेयर बढ़ाते हुए कांग्रेस ने भाजपा के मुकाबले 1% बढ़त पा ली थी, लेकिन ऐसा लगता है कि किसान, पहलवान, संविधान और जवान के नारे ने काम किया ही नहीं। यही नहीं, ऐसा लगा कि कांग्रेस अति आत्मविश्वास में आ गई है। 10 साल की सरकार के खिलाफ जमीन पर एंटी इनकम्बेंसी थी और ऐसा लग रहा था कि भाजपा की स्थिति 2014 और 19 के मुकाबले कमजोर होगी। ये चुनाव दो तरफा रहा था और कांग्रेस भाजपा को मिलाकर 79% वोट पड़े, जो 2014 में 55% ही था। योगेंद्र यादव लिखते हैं कि कांग्रेस शायद जाट समुदाय पर ज्यादा निर्भर हो गई, जबकि भाजपा अपनी रणनीति पर अमल करती रही। वहीं सब कोटा वाले विवाद से उसे दलित वोटों के बंटवारे का भी मौका मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।